यह है चावल और सब्जियों का सूप, एकदम अनोखे स्वाद वाला। इसकी एक प्याली भर के पी लीजिए और नाश्ते की छुट्टी। बनाने में समय भी कम लगता है। नमस्कार, nishamadulika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्जियां काट लीजिए। तो ये 8-10 बीन्स, एक गाजर, एक टमाटर और एक शिमला मिर्च, ये सारी सब्जियों को धो लिया है, अच्छी तरीके से सुखा लिया है और बीन्स के दोनों ओर के डंठल हटा दिए, इन्हें छोटा छोटा काट लीजिए। गाजर को छील लिया, दोनों ओर से थोड़ा हटा दिया, इसके भी छोटे छोटे पीसेस बना लीजिए। ये शिमला मिर्च, बीज हटा दीजिए और अब इसे भी छोटा छोटा काट लीजिए। टमाटर को भी ऐसे ही काट लेते हैं और इसके बीज भी नहीं काटेंगे। सब्जियां कट गई। अब ये आधी छोटी चम्मच सफेद गोल मिर्च, इन्हें कूट लीजिए और सफेद गोल मिर्च ना हो तो काली मिर्च ले लीजिए। बिल्कुल हल्की दरदरी सी कूट ली और ताजा कूट कर डालिए इन्हें। पहले से पाउडर बना के मत रखिए तो खुशबू बहुत अच्छी आएगी। कढ़ाई में डाल दीजिए 1 टेबल स्पून बटर, मेल्ट होने दीजिए। बटर मेल्ट हो गया। अब इसमें डाल दीजिए आधा कप चावल का आटा, वजन में ये 65 ग्राम। हल्का सा भून लीजिए 2-3 मिनट, मीडियम फ्लेम पर इसकी रॉनेस निकल जाए और अच्छी सी खुशबू आ जाए। इसे 3 मिनट भून लिया है मीडियम फ्लेम पर, बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। हल्का सा भुन गया। अब फ्लेम को बंद कर दीजिए। अब इसे घोलिए। तो ये 1 कप पानी लिया है, थोड़ा सा पानी डाल के पहले घोल लीजिए, लम्स नहीं आए, और फ्लेम बंद रखें। इस समय पूरा 1 कप पानी डाल दिया। 1 कप पानी और लिया और थोड़ा थोड़ा डालते जाइए और इसे घोलते जाइए। आटा भुना रखा है तो आप किसी भी बर्तन में ऐसे ही घोल के फटाफट इसे उबाल सकते हैं। और ये सूप मैं चावल के आटे से बना रही हूँ। आप इसे उबले हुए चावल से या फिर चावल में निकले हुए माड़ से भी बना सकते हैं। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालिए। अब ये बड़े आराम से घुलता चला जा रहा है। आटे को ठंडा करने के बाद आप मिक्सर में भी डाल के इसे घोल सकते हैं फटाफट। ये तीसरा कप। अब घोलने में कोई दिक्कत नहीं है। अब पानी आप डाल दीजिए। ये चौथा कप। 4 कप पानी डाल दिया। अब फ्लेम ऑन कर दीजिए और इसे चलाते हुए कुक कीजिए। पहले तो उबाल आने तक कुक कर लेते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाइए जरूर। अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे उबलने के लिए तो चावल का आटा तली में चिपक सकता है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, जबकि अभी कुछ भी नहीं डाला। इसमें उबाल आ रहा है और ये काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है। अब इसमें डाल दीजिए नमक। तो ये 1 छोटी चम्मच सेंधा नमक डाल रही हूँ मैं। सेंधा नमक डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, सादा नमक भी डाल सकते हैं। और ये जो व्हाइट गोल मिर्च का पाउडर बनाया था वो मिला दीजिए और 1/4 छोटी चम्मच भुना जीरा पाउडर। अगर आपको यहाँ गाढ़ा लगे, कभी कभी होता है ना आटा नापने में थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, या चावल की वैरायटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो आप पानी और मिला सकते हैं। अपने हिसाब से जितना गाढ़ा या पतला सूप रखना है उतना पानी डाल दीजिए। बस इसमें इतने से ही मसाले डलते हैं और बहुत अच्छा टेस्ट आता है मसालों का। और इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी गाढ़ी हो गई है, तो अभी इसमें थोड़ा सा पानी और मिला देते हैं। तो ये 1 कप पानी और डाल दिया और अब तेज फ्लेम कर दीजिए ताकि इसमें फिर से उबाल आ जाए। और उबाल आने के बाद 5 मिनट इन मसालों के साथ में कुक कर लीजिए। अब दूसरे चूल्हे पर फटाफट सब्जियों को हल्का सा कुक कर लेते हैं। तो ये कढ़ाई ले ली, इसमें डाल दीजिए 1 टेबल स्पून बटर और इसे मेल्ट होने दीजिए। और इधर आपका जो सूप उबल रहा है उसे भी चलाते रहिए। बटर मेल्ट हो गया। इसमें डाल दीजिए आधा छोटी चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक या अदरक का पेस्ट। आपको लहसुन पसंद है तो आधा छोटी चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए और इसे हल्का सा भून लीजिए। फ्लेम तेज रखिए। अब ये जो सब्जियां हमने काटी थी वो डाल दीजिए। सबसे पहले गाजर डाल दीजिए और तेज फ्लेम पर इन्हें लगातार चलाते हुए हल्का सा कुक कीजिए। इनमें क्रंच रहना चाहिए सब्जियों में। सब्जियों को हल्की गैस पर ढककर बिल्कुल मत कुक कीजिए सूप के लिए। इन्हें 1 मिनट कुक कर लिया। अब ये बीन्स डाल दीजिए। गाजर थोड़ी सी हार्ड होती है ना, तो उसे पहले डाल दिया और तेज फ्लेम पर इन्हें भी लगातार चलाते हुए आधा मिनट कुक कर लीजिए। आधा मिनट के बाद ये शिमला मिर्च, ये एकदम सॉफ्ट होती हैं, बहुत जल्दी कुक हो जाती हैं। और इन्हीं के साथ में डाल दीजिए ये टमाटर और अब आधा मिनट और कुक कर लीजिए। फ्लेम तेज़ रहे। 1/4 छोटी चम्मच से भी थोड़ा सा कम नमक डाल दीजिए। सब्जियां नमकीन नमकीन हो जाएंगी, अच्छी लगेंगी। और नमक तो आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालें। ये सब्जियां कुक हो गई। अब इस सूप में ये सब्जियां डाल दीजिए। ये भी 5-6 मिनट पूरा उबल गया है, बढ़िया उबाल आ रहा है उसमें।
और अब सब्जियों के साथ में 2 मिनट कुक कर लीजिए। बहुत टेस्टी सूप बनता है ये, और हल्की फुल्की भूख है, एक बोल भर के ये सूप मिल जाए, बहुत मज़ा आता है इसे पीने में। 2 मिनट और उबाल लिया, ये बन गया। फ्लेम बंद कर दीजिए और इसमें डाल दीजिए 1 टेबल स्पून नींबू का रस। 1 नींबू को निचोड़ लिया। नींबू के रस की जगह आप 1 टेबल स्पून विनेगर भी डाल सकते हैं। 1 छोटी चम्मच हरा धनिया। अब इसे निकाल लीजिए किसी भी बोल में। देखने में अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ठंड का मौसम है या गले में खराश है, गर्मा गर्म ये सूप पीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और इसे बनाने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन चावल के आटे को थोड़ा हल्का ही भूनें और फ्लेम बंद करके इसे पूरी तरीके से घोल लें। इसके बाद पानी मिलाएं और तब कुक करें। आप बहुत अच्छा सूप बनाएंगे, और इतना सूप परिवार के 4-5 सदस्यों के लिए पर्याप्त है। तो जब भी आपका सूप पीने का मन करे, इसे बनाकर पीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कैसा लगा। अपने सजेशन देते रहिए, इनसे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपी के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।